हमारे हर एक शब्द में एनर्जी होती है। हम जो भी शब्द अपने मुख से निकालते हैं उसमें एनर्जी है, उसमें ऊर्जा होती है। हम चेक करें कि पूरे दिन हम अपने मुख से किस तरह के शब्द निकालते हैं। दूर दूर तक चलकर संत महात्माओं के पास जाते थे भक्ति मार्ग में। हो सकता है आप इस जन्म में नहीं गए हों, पूर्व जन्मों में गए होंगे। दूर दूर तक जाते थे उनसे आशीर्वाद लेने कि वो आशीर्वाद दें और हमारे काम बन जाएं। वो कहते थे सफलता हुई पड़ी है, आप सफल हो जाएंगे, स्वस्थ हो जाएंगे, आपके काम बन जाएंगे। हम ये सुनते ही इतने गदगद हो जाया करते थे और वास्तव में देखा जाए तो हमारे काम भी बन जाया करते थे, है ना। आपने कभी सोचा है कि उनके पास वो शक्ति कहाँ से आती है कि वो जो बोलते हैं वो हो जाता है, और हमारे पास उस शक्ति का अभाव कभी कभी क्यों रहता है कि हम जो बोलते हैं वो नहीं होता? क्या वो शक्ति उनके पास ही है, हमारे पास नहीं है? वो महात्मा हैं, आप देव कुल की आत्माएं हैं। आप ही की मूर्तियों के सामने बैठकर वो सिद्धियां प्राप्त कर लेते हैं। आप ही की मूर्तियों के सामने बैठकर वो सिद्धियां प्राप्त करते हैं, और हमारे जो हम बोलते हैं वो कई बार सिद्ध नहीं होता। कारण क्या है? बाबा कहते हैं तुम भूले हुए हो तुम कौन हो। तुम्हें याद आएगा वो अंत समय में जब मंदिर में जिस तरह तुम्हारी मूर्तियों के सामने लाइनें लगती हैं, वो वास्तव में जब यहाँ लगेंगी, एक एक मूर्ति के सामने, चैतन्य मूर्ति के सामने लाइनें लगेंगी। और वो आज भी लग सकती हैं, क्योंकि अंतिम समय का क्या पता है वो कब है। मेरा अंतिम समय तो इसी क्षण चल रहा है ना, क्या पता अगले क्षण में शरीर छोड़ दूँ। मेरा तो हो गया ना, है तो अंतिम समय तो यही है ना। तो फिर हम जो बोले वो सिद्ध क्यों नहीं होता? क्योंकि हमारी थोड़ी मिली जुली सरकार है। मतलब क्या है कि हम मुख से मीठे शब्द भी बोलते हैं तो दिन भर में कड़वे भी बोलते हैं। जब यहाँ सेंटर पे आते हैं, मुरली सुनते हैं, एकदम फरिश्तों जैसे होते हैं, अच्छी अच्छी बातें अंदर जाती हैं, आत्मा गदगद हो जाती है, क्योंकि आत्मा का स्वभाव है अच्छा सुनना और अच्छा बोलना। और जब उसके स्वभाव यानी उसके संस्कार, उसके नेचर के अनुरूप उसे चीज़ें मिलती है तो आत्मा अपने ओरिजिनल स्वरूप में आ जाती है। और ओरिजिनल स्वरूप में आते ही कैसी हो जाती है? एकदम जैसे अभी लग रहे हो, घर पे ऐसे ही रहते हो, जैसे अभी कितने पीसफुली बैठे हो, घर पे ऐसे रहते हो, ऐसा ही रहना है वहाँ भी। जैसे अभी अपने ओरिजिनल स्वरूप में हो ना, कितने पीसफुल हो, ऐसे वहाँ रहना है। उसके लिए क्या ज़रूरी है? अपने मुख से केवल और केवल ये प्रतिज्ञा करेंगे हम, केवल और केवल पवित्रता से भरे, शांति से भरे, दिव्यता से भरे शब्द ही निकालने हैं। कर सकते हैं? अभी आप सबको एक एक करके ये बोलना है कि दिव्यता से भरे पवित्र शब्द कौन से हैं और वो कैसे हो सकते हैं। ठीक है? क्योंकि क्या आप में बहुत तो ऐसे हैं जो ज्ञान में पुराने हैं, जो इन बातों को जानते हैं, लेकिन कुछ एक ऐसे भाई बहन भी हैं जिनका नया नया जन्म है।
तो आप उनकी मदद करेंगे अभी बोलकर, तो उनको भी पता चल जाएगा कि भाई दिव्य शब्द कौन से होते हैं, पवित्र शब्द कौन से होते हैं। बोलिए ज़रा, भाइयों की तरफ से शुरू करते हैं आज। हैं हमेशा माताओं की तरफ से शुरू होता है ना, आज भाइयों की तरफ से। भाइयों बताओ, पवित्रता से भरे शब्द क्या हो सकते हैं? पहले तो अपने ना खोलना इसे अंदर से और देखना कि दिन भर में मैं क्या बोलता हूँ। सिचुएशन वही है, मैटर वही है, लेकिन मैं कैसे बोल रहा हूँ अब चेंज हो गया है। पहले जिस बात पे मैं झल्लाता था, गुस्सा करता था, चिड़चिड़ा हो जाता था, अभी उसी परिस्थिति में मैं दूसरी तरीके से बोल रहा हूँ। और अब आप बताइए, अब कैसे बोल रहे हैं? बताइए, कुछ अच्छे अच्छे शब्द बोल के बताइए। इतना टाइम लग रहा है? मैं आनंद स्वरूप आत्मा हूँ। चलो ठीक है, ये तो हमने बोला ऐसे, पर दुनिया में जाके तो हम ऐसे नहीं बोलते हैं। वहाँ ये तो नहीं कहते कि मैं आनंद स्वरूप आत्मा हूँ, लेकिन ये तो सोच ही सकते हैं ना कि मैं आनंद में हूँ। वो तो अब दुनिया के बीच में भी बोल ही सकते हैं। कोई आपके पास आए, आपसे बोले और भाई क्या हाल चाल है, तो क्या बोलते हो? पहले क्या बोलते थे जब ज्ञान नहीं था? कोई पूछे और भाई क्या हाल चाल है, क्या बोलते थे? बस कट रही है, चल रहा है, 2 रोटी मिल रही है भगवान की दुआ से। बड़े खुश होते थे बोल के, देखो कितना अच्छा बोला है हमने, हम में कोई अहंकार नहीं है? और उसी दौरान आपसे कोई कुछ ऐसा कह जाए जो सीधा सुई की तरह चुभ जाए। सपोज़ कोई इतना भी कह जाए कि आपकी ना गाड़ी अच्छी नहीं है, आपका घर इतना अच्छा नहीं बना हुआ है, तब देखो सारा अहंकार कैसे बाहर आता है। अपना देखा है उसने? अपनी गाड़ी देखी है? बैलगाड़ी लगती है, मेरी गाड़ी को बोल रहा है ऐसे, हैं? वहाँ सारा बाहर आ जाता है निकल के ना। लेकिन अपने मुख से बोला करते थे, भाई हम तो गरीब हैं, भगवान की दुआ से चल रहा है। और ऐसा करके सोचते हैं कितने डाउन टू अर्थ है। मंदिर में जाते थे, देवी देवताओं की मूर्ति के सामने खड़े होकर क्या कहते थे? याद है? भूल गए? अभी तो ज़्यादा समय नहीं हुआ ना ज्ञान में, याद है? क्या कहती थी माताएं? हाँ जी, हाँ, तुम सर्वगुण संपन्न सर्वशक्तिमान हो, मैं नीच पतित पापी हूँ, कहते थे? हैं? मैं नीच पतित पापी हूँ। और ऐसा कहते कहते क्या हुआ? और बनते गए। ऐसा तो नहीं हुआ, ऐसा कह रहे थे मैं नीच पतित पापी हूँ, और वहाँ पे क्या हो रहा है? दिन पे दिन ऊंचाइयाँ चढ़ते जा रहे हैं। आप देख लीजिए, आज से 20 वर्ष पहले भी, 30 वर्ष पहले भी शायद आपको तनाव का पता नहीं होगा। डिप्रेशन तो शब्द ही नहीं था, है ना? काफ़ी आप में ऐसे बैठे हैं जिनकी उम्र 50 भी है, 60 भी है, पता होगा आपको। तो उस वक्त तो कुछ भी ऐसा नहीं था, ये सब आज ही आया है ना। तो इसका मतलब, हे प्रभु आप सर्वशक्तिमान हैं और मैं नीच हूँ, पतित हूँ, पापी हूँ, तो वहाँ से तथास्तु। क्योंकि जब कुछ भी बोलते हैं ना, सबसे पहले उसे हमारा ही मन सुनता है, प्रभु भी बाद में सुनते हैं। और प्रभु तो ऐसी बातें सुनते ही नहीं है, सच बताऊं तो। शिव बाबा तो प्यारी प्यारी मीठी मीठी बातों पे ध्यान देते हैं, जो उनका नेचर है वो वैसी बातें सुन भी लेते हैं, लेकिन ऐसी बातें वो नहीं सुनते जिनमें केवल कचरा भरा पड़ा हो, नेगेटिविटी भरी पड़ी हो। मैं नीच हूँ, मैं पापी हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, तुम ऐसे हो, वो वैसे है, हैं? तो क्या है? तो सबसे पहले जब हम कुछ भी बोलते हैं उसे हमारा मन सुनता है, और सुनते ही उस पे इम्प्लीमेंट करना शुरू कर देता है तुरंत। आज मैं आपको फिर एक बात पर लेकर चलूँगा
कि हम ये पर्सनली समझते हैं, आप कितना भी ज्ञान धारण कर लीजिए, जब तक मन को चलाना नहीं सीखते कि मन कैसे काम करता है, तब तक जो ज्ञान के तीर हैं या कहूँ ज्ञान के जो बीज हैं, आप मन की ज़मीन में डालने में कभी कामयाब नहीं हो पाएंगे। कभी भी मन के नियम के विपरीत कुछ भी करा तो हमेशा नुकसान में ही रहने वाले हैं। आपने एक छोटी सी कहानी सुनी होगी, आपने किसी को सुनाई होगी, मैंने बचपन में सुनी थी, मैं आज आपके सामने उसे रख रहा हूँ। ठीक है, आप ध्यान से उसे समझना और आपको समझ में आएगा कि मन कैसे काम करता है। ठीक है, क्लियर? सुनते हैं। एक बार एक राजा के राज्य में बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी। ठीक है, एक बार एक राजा के राज्य में बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी, वो समस्याओं से घिरा हुआ था। परेशान राजा महात्मा के पास जाता है और महात्मा के पास जाकर अपनी प्रॉब्लम्स बताता है। महात्मा जी उसे एक बॉटल देते हैं और कहते हैं इसे ले जाओ और अपने राज्य में जाकर खोलना। वो उस बॉटल को लेकर आता है, उसे खोलता है। जैसे ही खोलता है उसमें से जिन्न प्रकट होता है। क्या प्रकट होता है? आवाज़ आ रही है साफ एकदम? जिन्न प्रकट होता है। ठीक है, जिन्न प्रकट होते ही कहता है हुकुम मेरे आका। ठीक है, तो राजा कहता है मेरे राज्य में जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं सब खत्म कर दो। अब वो तो जिनी था, आपने सुना है ना जिन में बहुत पावर होती है। वो 5 मिनट में सारी प्रॉब्लम्स को ख़त्म करके वापस आ जाता है। कहता है कि मैंने सारी प्रॉब्लम्स को ख़त्म कर दिया, अब मुझे आप और काम दो। तो राजा कहता है मेरे पास तो और काम नहीं है, मेरे पास तो और काम नहीं है। तो कहता है कि मुझे और काम दो वरना मैं तुम्हें खा जाऊंगा। अब राजा डर जाता है और डरा हुआ राजा दौड़ा दौड़ा महात्मा के पास जाता है और कहता है कि वो तो कह रहा है कि मुझे और काम दो वरना मैं तुम्हें खा जाऊंगा। तो महात्मा जी कहते हैं एक काम कर, अपने आंगन में एक सीढ़ी खड़ी कर दे और उसको बोलना इस सीढ़ी पे चढ़ उतर चढ़ उतर चढ़ उतर, उस पे करने लग जाएगा और तुम फ्री हो जाओगे। वो आके सेम वैसा ही करता है और जिनी से कहता है कि सीढ़ी पे चढ़ो उतरो यही तुम्हारा काम है, और वो करना शुरू कर देता है। इससे क्या होता है, राजा बच जाता है और जिनी अपना काम करता रहता है। अब यहाँ सोचने की बात क्या है? सोचने की बात क्या है ये बताइए। यहाँ सोचने की बात ये है कि जिनी जो इतना शक्तिशाली है, इतना पावरफुल है कि जो सारी प्रॉब्लम्स को 5 मिनट में ख़त्म कर सकता है, वो राजा की बात मान कैसे गया? वो भी ऐसी बात जिसका कोई सेंस ही नहीं बनता। अगर आपसे कहें भाई सीढ़ी पे चढ़ो उतरो तो आप क्या कहेंगे? क्या कहेंगे कि मुझे पागल समझाए क्या, मैं क्यों चढ़ूँ? लेकिन उसने नहीं कहा, वो चढ़ उतर रहा है। इससे साफ साफ सिद्ध होता है कि जिनी के पास शक्ति तो बहुत है लेकिन बुद्धि नहीं है। जिनी के पास शक्ति बहुत है लेकिन बुद्धि नहीं है। अगर बुद्धि होती तो वो तुरंत कहता मैं क्यों चढ़ूँ, कोई सही काम दो मुझे। अब विचारने की बात है कि हमारे पास भी एक जिनी है और वो है हमारा मन, और मन में बुद्धि नहीं होती। इसलिए बाबा ने कहा है बुद्धि अलग है, मन में बुद्धि नहीं है। 3 फैकल्टी कौन कौन सी है? मन, बुद्धि और संस्कार। ठीक है, मन अलग है, बुद्धि अलग है, संस्कार अलग है। मन में बुद्धि नहीं है, बुद्धि आपके पास है। ठीक है, नाउ वी हैव द चॉइस कि हम इस बुद्धि का प्रयोग करके मन को चलाएं
या बुद्धि का प्रयोग करे ही ना। जो बुद्धि का प्रयोग नहीं करते उनको मन चलाता है। कहते हैं ना, मन आपका बहुत अच्छा मित्र है और शत्रु भी हो सकता है। शत्रु तब जब वो आपको चलाए और मित्र तब जब आप उसे चलाएं। तो आप उसे जब बुद्धि के द्वारा चलाएंगे तो वो आपका बेस्ट फ्रेंड है, आप उससे जो चाहे करा सकते हैं। लेकिन अगर आप उसे बुद्धि के द्वारा नहीं चलाएंगे तो वो आपको नचाएगा। क्यों? क्योंकि आज वो कलयुग में है और उसके अंदर काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार भी भरा पड़ा है। स्पष्ट है? लेकिन सिर्फ काम, क्रोध, मोह, लोभ ही नहीं है, साथ में सुख, शांति, पवित्रता, प्रेम भी है। बुद्धि की मदद से हमने सुख शांति का यूज़ करना है या काम, क्रोध, मोह, लोभ का यूज़ करना है, चॉइस मेरी है। अगर मन घोड़ा है तो बुद्धि उसकी लगाम है। ठीक है? घोड़ा कितना भी शक्तिशाली हो, कितना भी सुंदर हो, कुछ भी हो, अगर उसके ऊपर लगाम ना लगाई जाए तो वो घोड़ा घुड़सवारी करने के लायक नहीं होता। वैसे ही मन रूपी घोड़े पर अगर बुद्धि की लगाम ना खींची जाए तो आप इस मन से कुछ भी नहीं कर पाएंगे, केवल आपको नचाएगा। जैसे बिना लगाम का घोड़ा नाचता है, इधर से उधर भागता ही रहता है, लेकिन वो किसी का काम का नहीं है। कि हमारे पास ही एक जिन्न है। जब मुझे ये ज्ञान नहीं था तो मैं सोचता था कि काश एक जिन्न मुझे भी मिल जाए और मैं उससे सारा काम करवा लूँ अपना। लेकिन ये ज्ञान मिलने के बाद समझ में आया है कि वो जिन्न तो हमारे पास है। सोच के देखो, आपको एक जिन्न मिल जाए लेकिन आप उसका यूज़ करना जानते ही नहीं है। जैसे राजा ने कह दिया था कि भाई मेरे राज्य में जितनी प्रॉब्लम है सबको ठीक करके वो आ गया। अब जब राजा के पास कोई काम नहीं है तो वो कह रहा है कि मुझे और काम दो वरना मैं तुम्हें खा जाऊंगा। अब राजा सोच लेता कि भाई अपनी जान बचाने के लिए ना मैं इसको बोल देता हूँ तो एक काम करना, मेरा महल गिरा दे। राजा सोचता ये कहाँ महल गिरा पाएगा, चल तो एक काम कर मेरा महल गिरा दे भैया, मुझे तो छोड़ के जाएगा कम से कम, और महल गिराने में लगा रहेगा, इससे गिरेगा नहीं तो मैं मुक्त हो जाऊंगा। लेकिन जिन है ना वो तो एक सेकंड में महल गिरा के आ जाएगा। वैसे ही यहाँ पर हम सबके पास जिन्न है। आप ये मत सोचिएगा कि हमारे पास जिन्न नहीं है, काश हमारे पास जिन्न होता। हम सबके पास है, लेकिन उसे यूज़ करने की कला हमें आनी चाहिए। यानी इस मन को चलाने की विधि आनी चाहिए। और उसके लिए तरीका है कि किस परिस्थिति में हम किस तरह की कमांड दें कि ये मन हमें सेकंड में वहाँ से बाहर निकाल दे। जैसे आप में से बहुत बहन भाई कई बार कहते हैं ना कि भाई जी ये प्रॉब्लम है, इसके लिए क्या स्वमान लूँ, कहते हो ना। तो इससे क्या सिद्ध हुआ फिर कि मतलब इस जिनी को मैं इस प्रॉब्लम का समाधान निकलवाने के लिए क्या कमांड दूं जो प्रॉब्लम ख़त्म हो जाए। इसका मतलब साफ है फिर कि इस मन रूपी जिनी के पास पावर है उस प्रॉब्लम को ख़त्म करने की, लेकिन मुझे कमांड देना सीखना होगा। अगर आप में कोई हेजिटेट नहीं है, तो अपनी एक प्रॉब्लम शॉर्ट में खड़े होके बोलना चाहे जिसका वो समाधान चाहता है तो बोले। और हम यहाँ पर बताएंगे कि इस प्रॉब्लम से निकलने के लिए हमें अपने मन रूपी जिन्न को क्या आदेश देना चाहिए। हाँ, एनी टाइम बोलिए। मुझे डिसीजन लेने में प्रॉब्लम होती है तो ले लेती हूँ, लेकिन प्रॉब्लम होती है कि ये करूँ कि वो करूँ, फट से नहीं ले पाते, चूजना पड़ता है, कंफ्यूज रहते हो। अब जैसे हाँ, पहले इनका निकाल लेते हैं फिर आपका है। अब जैसे ये बात है कि भाई मुझे डिसीजन लेने में प्रॉब्लम्स होती है, मैं कोई भी डिसीजन लेने जाती हूँ मुझे प्रॉब्लम होती है, लेकिन डिसीजन लेता कौन है। पहले हमें ये देखना डिसीजन लेता कौन है। डिसीजन लेती है हमारी
कौन बताएगा? हमारी आत्मा नहीं, हम तो हैं ही आत्मा। बुद्धि लेती है डिसीजन। कौन लेती है? बुद्धि। ठीक है, अब बुद्धि का क्या क्या काम है पहले ये बताओ। बुद्धि का काम कौन बताएगा? हाँ जी, हाँ जी, जजमेंट करता है। और हाँ, एनालाइज। ठीक है, एनालाइज करना यानी परखना और निर्णय लेना। एक काम और भी है बुद्धि का जो बहुत महत्वपूर्ण है, कौन बताएगा? सोचना तो मन का काम है। निर्णय तो हो गया, और बताओ जो आप में महत्वपूर्ण काम आज बता पाया उसे एक चॉकलेट मिलेगी। कंट्रोल किसे करना? हाँ, वैसे तो आप मुझे फंसाने की कोशिश कर रहे हो लेकिन फिर भी चलो ठीक है, कंट्रोल करना है मन को, लेकिन एग्जैक्टली कैसे कंट्रोल करती है वो मैं जानना चाह रहा हूँ। तो एक और काम है, अगर वो आपने बता दिया तो ये, हाँ जी, हाँ, लेकिन कैसे? बुद्धि बोल के तो नहीं समझाएगी, लेकिन पॉजिटिव थॉट, वो तो काम मन का है, थॉट क्रिएट करना। बुद्धि वहाँ पे क्या करती है जो मन को बहुत बड़ी मदद मिल जाती है? हाँ जी, अनुभव तो मन करता है। अनुभव मतलब फील करना ना, तो मन फील करता है, कहते हैं मेरा मन आज अच्छा मैं अनुभव नहीं कर रहा है, करते हो ना? मैं सच बताऊं, हाँ जी, वो इन्होंने बोल दिया, परखने में आ गया, यानी सब कुछ आपने कर लिया, मान दान दंड भेद सब लगा लिया है, लेकिन वहाँ तक पहुँच नहीं पाए अभी तक। देखो, हम में से ना अधिकतर ये मन बुद्धि के काम में फंस जाते हैं। इसलिए पता है क्या करते हैं, ये चीज़ें जब हमें समझ में नहीं आती है ना, तो हम क्या करते हैं, हाँ ठीक है ना, मैं आत्मा हूँ, बाबा परमात्मा है, ये ड्रामा है, विनाश होने वाला है, और फिर थोड़ा मोटा मोटा सा समझ के फिर क्या करते हैं, मुरली भी भगते भगते सुनते हैं, मुरली चल रही है, हाँ हाँ सुन ली, चलो ठीक है, बाहर निकले और फिर शुरू किस में? व्यर्थ में। व्यर्थ इसलिए आता है क्योंकि हम बारीकियों को नहीं समझते हैं। जब बारीकियों को समझ लेंगे ना, व्यर्थ में जाने का मन ही नहीं करेगा। देखो मैं आपको बताता हूँ, वैसे आप जानते हैं, अभी मैं जब बोलूँगा ना आपको बुद्धि का ये काम, तो ओह हाँ ये तो मैं जानता था, लेकिन बोला नहीं आपने किसी ने। बहुत सिंपल है, बुद्धि का सबसे महत्वपूर्ण काम पता क्या है? विजुअलाइज करना। आप जानते नहीं है ये बात, आप में किसी ने नहीं बोला हो हाँ ये तो मैं जानती थी, तो इसका मतलब आप नहीं जानते थे। सीरियसली, बुद्धि का सबसे महत्वपूर्ण काम है विजुअलाइज करना। जब आप मेडिटेशन करते हैं तो बुद्धि आपको विजुअलाइज करके दिखाती है। सपोज मैं कहता हूँ स्वयं को देखें मस्तक के बीच, तो कौन दिखेगा मस्तक के बीच? बुद्धि। यहाँ अनुभव, डिसीजन सब बाद में रह गए। अगर देखा ही नहीं तो अनुभव क्या करोगे? कल जब वहाँ सेशन हुआ था, वो जो प्रोग्राम था पब्लिक प्रोग्राम, आप में से कौन कौन थे वहाँ पे, ज़रा हाथ उठाए, है ना? तो ये बात बहुत ज़ोर दे के कही गई थी कि बुद्धि विजुअलाइज करती है। बुद्धि विजुअलाइज करते हैं। उदाहरण दिया था गुलाब जामुन का, किसी को याद हो तो क्या कहा था कि सोचो गुलाब जामुन के बारे में, डायरेक्ट मुख में पानी नहीं आएगा, उसके बीच में कुछ होगा, और वो क्या होता है? गुलाब जामुन दिखने लगती हैं, गरम गरम गुलाब जामुन दिखने लगती है। यहाँ वो प्रोसेस होता है, यानी बुद्धि उस गुलाब जामुन को देख रही है तो मुख में पानी आता है। अगर बिल्कुल भी आपको गुलाब जामुन दिखे ही ना तो मुख में पानी आ ही नहीं सकता। सपोज हाँ, अभी कल मुझसे विवेक भाई बोल रहे थे कि आपने क्या बोला था, उन्होंने मीठा क्या बोला था, है आप विवेक भाई? मैं नाम भूल गया उस भोजन का, वो जो कुछ डिश उन्होंने बताई थी, मीठा पाड़ा कुछ, क्या बोलते हैं आप? हाँ कुछ बोलते हैं, वो जो उसमें चावल का बनता है, उसमें गुड़ डालते हैं, पीठा, है ना? पीठा बोलते हैं, बराबर। अब देखिए ना, यहीं पे समझ जाएंगे आप। उन्होंने मुझसे कहा
कि आपने भाई जी कभी ऐसमी पीठा खाया है? मैंने कहा नहीं। और क्योंकि मैंने तो ये भी नहीं बोला नहीं, मैंने कहा मैं तो सुन आज पहली बार रहा हूँ। तो जब मुझे पता ही नहीं है कि पीठा होता क्या है तो मेरी बुद्धि क्या विजुअलाइज करेगी? तो मेरी बुद्धि ने मुझे पीठा की कोई इमेज दिखाई? नहीं दिखाई। जब पीठा की इमेज मैंने देखी ही नहीं तो मेरे मुख में पानी आएगा कहाँ से? तो मेरे मुख में तो पानी नहीं आया। मैंने कहा मैं तो नाम पहली बार सुन रहा हूँ। ठीक है, वैसे ही भक्ति मार्ग में मानो आपको एक मंत्र दे दिया गया है ना, एक मंत्र दे दिया गया, इस मंत्र का जाप करो आपके सारे काम बन जाएंगे। और आप उस मंत्र को पढ़ रहे हैं, आपको पता भी नहीं उस मंत्र का अर्थ क्या है, तो बुद्धि कुछ विजुअलाइज करेगी। जैसे मुझसे कहा जाता भाई आप पीठा बोलते रहो तो आपके सामने कुछ आ जाएगा, आपके सामने कुछ आ जाएगा। तो मैं पीठा बोलता रहूँगा, लेकिन मेरे सामने क्या आने वाला है मुझे खुद नहीं पता, क्योंकि मुझे पता ही नहीं कि पीठा है क्या। जैसे हमने राजयोग सीखा, हमारा जीवन कैसे बदलने लग गया फटाक से। हमें एक विधि सिखाई गई, वो विधि क्या है? हमें सिखाई गई कि आपको परमात्मा से वो बातें नहीं करनी हैं जो दूसरे कर रहे हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर आपके 4 बच्चे हैं और 4 बच्चे आपसे एक जैसी बात तो नहीं करते, बिल्कुल सेम टू सेम। वो कहता है पापा मैं बाहर जा रहा हूँ, दूसरा बिल्कुल अच्छा इसने ऐसे बोला है, पापा ने मान गए, पापा मैं बाहर जा रहा हूँ। ऐसे तो हूबहू कोई नहीं करता, सबका तरीका अलग अलग होता है। आपसे वो चारों अलग अलग वे में व्यवहार करते हैं, बातें करते हैं, है ना, अलग अलग करते हैं ना। और पर प्यार आप सबसे करते हो, है ना, प्यार चारों से करते हो। वैसे ही हम सभी परमात्मा की संतानें हैं। भक्ति में क्या हुआ था, एक किसी भगवान के बच्चे ने अपनी जो भाषा थी परमात्मा से बात करने की, उसने वो लिख दी। वो उसकी थी उनसे बात करने की, और पूरी दुनिया फिर वही देखकर ऐसे ऐसे पढ़ देती है और कहती है कि हमारी भगवान से बात हो गई। कोई भी प्राप्ति नहीं होती, कितना कर लेने के बाद भी मानसिक बीमारियों में हम नंबर 1 हो गए। यानी हमारा देश नंबर 1 है डिप्रेशन में। अगर प्राप्तियां होती तो मानसिक बीमारियां होती ही क्यों? वैसे भी हमारे देश में भक्ति तो सबसे ज़्यादा होती है, लेकिन मैटर क्या था, वहाँ केवल पढ़ा जा रहा था, उसे समझा नहीं जा रहा था। तो जो हम बात कर रहे थे ना अभी बुद्धि की, कि बुद्धि का काम क्या है? देखना। आप देख तभी पाएंगे जो आप सोच रहे हैं या बोल रहे हैं उसके बारे में आपको जानते हैं। सपोज़ अभी बहन जी ने बोला था कि मैं डिसीजन नहीं ले पाती हूँ, ठीक है। सपोज़ बहन जी को स्कूटर लेना है और इन्हें वाइट और रेड में कन्फ्यूज़ है कि मैं वाइट लूँ या रेड लूँ, तो नाउ डिसीजन कैसे लें, क्योंकि ये तो कन्फ्यूज़ है, ठीक है। लेकिन हमारे मन को कमांड चाहिए। हमारा मन बहुत शक्तिशाली है और हमारी बहुत मदद करेगा, लेकिन उसे सही डिसीजन देने के लिए हमें उसे सही कमांड देना होगा, ठीक है। तो आप सिंपल वे में एक तरीका ये अपना सकते हैं कि आप सवेरे जैसी सोकर उठें। ये तो उदाहरण दे रहा हूँ मैं स्कूटर का, आप ऐसे हर चीज़ में इसे अप्लाई कर सकते हैं। आप सवेरे सोकर उठे, उठते ही आपने परमात्मा पिता को गुड मॉर्निंग किया, उनसे अपना कनेक्शन बनाया, ठीक है। जैसे ही थोड़ा सा कनेक्शन बनेगा तो उनकी शक्तियों का प्रभाव आपके ऊपर आ जाएगा और मन एकदम क्लीन रहेगा, क्लीन, ठीक है। अब आप अपने मन से कह सकते हैं कि हे मेरे मन, तुम सर्वशक्तिमान की संतान हो। क्या बोलेंगे? आप में सर्व शक्तियाँ भरी हुई हैं। अपने मन से बोल के देखो, अभी खुश हो जाएगा आपका मन। आप में सर्व शक्तियाँ भरी हुई हैं। आप जानते हो, आप सब जानते हो,
आप में ईश्वर का ज्ञान भरा हुआ है। आप एक ज्ञानी मन हैं, ज्ञानवान हैं, सब जानते हो। मैं देख रहा हूँ कि तुम एक सही निर्णय पर पहुँच चुके हो। ठीक है, तुम एक सही निर्णय पर पहुँच चुके हो। मैं देख रहा हूँ, अब एक आंखों के सामने हम एक टीवी जैसी स्क्रीन बना लेंगे और इस स्क्रीन में हम देख रहे हैं कि हे मेरे मन, मैं देख रहा हूँ कि तुम सही निर्णय पर पहुँच चुके हो। मैं देख रहा हूँ कि जो स्कूटर मेरे लिए परफेक्ट है एकदम, वो विज़न आप मुझे इस टीवी पर दिखा रहे हो, दिखा रहे हो, दिखा रहे हो।